फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पिता को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा? आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। डॉक्टर से पूछा तो पता लगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। हालांकि ये बीमारी छूत की नहीं थी, पर फिर भी इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा। और वह बुजुर्ग वापस अपने घर आ गया। उसकी देखरेख के लिए एक नौकर और एक नर्स को रख दिया गया। धीरे धीरे उस बुजुर्ग के कमरे में उसके बेटे, उसके बहू, उसके नाती पोतों और पूरे परिवार ने ही जाना बंद कर दिया। बुजुर्ग बहुत अकेला महसूस करने लगा। अपने कमरे में अकेले ही पड़ा रहता। बुजुर्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन वो कमरे के बाहर टहल रहे थे, तभी उनके बेटे और बहू की आवाज़ आई। बहू कह रही थी कि पिताजी को किसी वृद्धाश्रम या किसी अस्पताल के प्राइवेट कमरे में एडमिट करा दीजिए, कहीं हमारे बच्चे भी बीमार ना हो जाएं। बेटे ने भी कहा, तुम ठीक कह रही हो, आज ही पिताजी से बात करूंगा। पिता चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। पिता को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ, पर उन्होंने मन ही मन कुछ सोच लिया। शाम को जब बेटा कमरे में आया तो पिताजी बोले, अरे मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, कुछ बात करनी है। बेटा बोला, पिताजी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, आप बताओ क्या बात है। पिताजी बोले, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना बचा जीवन मेरे जैसे बीमार, असहाय, बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। सुनते ही बेटा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर दिखावे के लिए उसने कहा, ये क्या कह रहे हो पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? तब बुजुर्ग बोले, नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह कहने में मुझे तकलीफ हो रही है कि अब तुम अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बंगले को वृद्धाश्रम बनाऊंगा और असहाय और बेसहारा की देखरेख करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अरे हाँ, तुम भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ क्या बात थी? और बेटा कुछ नहीं बोल पाया। दोस्तों, कभी कभी जीवन में बाजी पलटने में देर नहीं लगती, बस हमें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत होती है। व्यर्थ हुआ यह जीवन, देखे जब ऐसे अंतिम दिन। दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।